जय श्री कृष्ण। मैं आप सबको काशी के पावन घाट पर ले चलती हूँ, जहाँ नगर से दूर सुनसान में एक झोपड़ी में एक संत भगवत भजन कर रहे हैं। पूर्णिमा का पूरा चांद उस झोपड़ी के आंगन में पूर्ण प्रकाश दे रहा है। तभी कुछ चोर संत के झोपड़े में घुसे। सर्द रात थी। संत के घर में तो कुछ भी नहीं था। 3 दिन से भिक्षा के लिए कहीं गए ही नहीं थे। झोपड़ी रीति थी, सिवाय एक कंबल के जिसे संत ने लपेट रखा था। चोरों को बड़ी निराशा हुई। जैसे ही संत का ध्यान टूटा, उन्हें चोरों की निराशा का एहसास हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगे। मारे डर के चोरों ने पूछा, महाराज रोते क्यों हो? संत ने कहा, मैं कितना अभागा हूँ। आज जीवन में पहली दफा तो आप आए हैं और यह सौभाग्य इस फकीर को दिया। लोग फकीर के यहाँ चोरी करने थोड़े ही आते हैं, वो तो सम्राटों के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने क्या आए? मुझे सम्राट बना दिया। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान बैठा था। क्षण भर को मुझे लगा कि अपने घर भी चोर आ सकते हैं, लेकिन फिर मेरी आंखों में आंसू भर गए। बहुत रोका, कहीं तुम्हारे काम में बाधा ना पड़े, लेकिन ना रोक पाया। सिसकियां निकल गई, क्योंकि घर में तो कुछ है ही नहीं। तुम अगर 2-4 दिन पहले खबर कर देते तो मैं कुछ तो इंतजाम करता। मैं संत आदमी हूँ, 2-4 दिन का समय होता तो कुछ ना कुछ मांग तांग कर इकट्ठा कर लेता। लेकिन आज तो केवल यह कंबल भर है मेरे पास। इसे ले जाओ, देखो मना मत करना, वरना मेरे हृदय को बड़ी चोट लगेगी। चोर तो घबरा गए, उनके कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा आदमी तो उन्होंने पूरे जीवन में कभी देखा ही ना था। पूरी जिंदगी बीत गई चोरी करते, लेकिन आदमी से पहली बार मिलना हुआ है। भीड़ भाड़ बहुत है, आदमी कहाँ है? शक्ल है आदमी की, पर आदमी कहाँ है? पहली बार चोरों की आंखों में शर्म आई, हया उठी और मन आत्मग्लानि से भर गया। नतमस्तक हुए, कंबल संत के बदन से उतारने लगे। मना कर नहीं पा रहे थे। ये कैसी चोरी कर रहे थे? इनका मन न दुखे, इसलिए जानबूझकर चोरी करना पड़ रहा था। कंबल देह से छूटा तो पता चला फकीर नंगा था। एकमात्र कंबल ही वस्त्र था, वही ओढ़ना था, वही बिछोना था। अब तो चोर रोने लगे, हम नहीं लेंगे। संत ने कहा, मेरी फिक्र ना करो, मुझे अवधूत रहने की आदत है। तुम 3 मील चलकर गांव से आए हो, इतनी सर्द रात में भला घर से कौन निकलता है? कुत्ते भी दुबके पड़े हैं। तुम चुपचाप ले जाओ, और सुनो, दोबारा जब आओ तो मुझे खबर कर देना। चोर तो ऐसे घबरा गए, एकदम निकल कर बाहर भागे। और जब बाहर भाग रहे थे तो संत ने चिल्लाकर कहा, सुनो, कम से कम दरवाजा तो बंद करो और मुझे धन्यवाद तो दो। चोरों ने सोचा, बड़ा अजीब आदमी है, लेकिन संत की कड़कदार आवाज से डर कर उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और झोंपड़ी का दरवाजा होले से बंद कर दिया और भाग गए। संत ने चोरों को जाते देखा और फिर एक भजन गाया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा वश चलता तो आज पूर्णिमा का चांद भी आकाश से उतार कर इनको भेंट कर देता। कौन किसके द्वार आता है भला आधी रात को? कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर जैसा। लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़कता है, जो प्राणों का मंदिर बनाए विराजमान है, जो सांसें ले रहा है, वही ईश्वर, वही परमात्मा आज मेरे घर मेरी परीक्षा लेने आया है। आप प्रकृति का इंसाफ देखिए। उस कुटिया से कुछ दूर एक राज परिवार आकर ठहरा था। चोरों ने सोचा कि अच्छा मौका है। उनके तंबुओं में प्रवेश करके हीरे मोती चुरा लिए और गठरी बांधकर भाग ही रहे थे कि पहरेदारों ने पकड़ लिया। राजा ने कहा, बांध कर ले चलो, पहले गुरु के दर्शन करेंगे, फिर दंड देंगे। गुरु की कुटिया पर पहुंचे तो गुरु तो वस्त्रहीन है। चोरों के पास से कंबल पकड़ा गया। राजा पहचान गया, मेरे गुरु का कंबल है। बोला, तुमने गुरु का कंबल चुराया है? अगर गुरु ने कह दिया कि यह उनका कंबल है तो मुझे किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। गुरु का कंबल, गुरु का वक्तव्य 1000 व्यक्तियों के वक्तव्य से बड़ा है। बाकी चोरी सिद्ध हो या ना हो, पर तुम्हें दंड तुरंत दिया जाएगा। राजा ने आदेश दिया, गुरु को नया कंबल भेंट कर उन्हें यहाँ आदर से लाया जाए। चोर तो घबरा रहे थे, पसीना पसीना हो गए थे और मृत्यु के भय से थर थर कांप रहे थे। गुरु उपस्थित हुए। राजा ने प्रणाम किया। गुरु ने कहा, शिवा, इन्हें छोड़ दे, ये चोर नहीं है, बड़े भले लोग हैं। मैंने इन्हें कंबल भेंट किया था, इन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया था, और इतना ही नहीं, जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद करके गए थे। अब धन्यवाद दे दिया तो बात खत्म। इन्हें मत सताओ, बड़े प्यारे लोग हैं, भले लोग हैं। चोर तो संत के चरणों पर गिर पड़े, हमें दीक्षित करें। संत के चरणों को अपने आंसुओं से तर कर दिया। आत्मा शुद्ध चित्त हो गई, ग्लानि से भरा मन पवित्र हो गया और आज उनकी काया कल्पित हो गई। संत खूब हंसा
तुम सन्यास में प्रवेश करो इसीलिए तो कंबल भेंट किया था, इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी, इस कंबल में मेरे जीवन भर की तपस्या के तार गुंथे थे, इसी को ओढ़कर ध्यान किया था, इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते थे, मुझे पक्का भरोसा था कि कंबल ले आएगा तुमको सदगति के मार्ग पर। और उस दिन तुम रात में आए थे, आज दिन में आए हो। उस दिन चोर बनकर आए थे, आज शिष्य बनकर आए हो। मुझे भरोसा था उस परम पिता परमात्मा की करुणा पर। शिवा भी गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए। जी हाँ, ये कहानी है समर्थ गुरु रामदास की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। कबीरदास जी भी कहते हैं ना, झीनी झीनी रे चदरिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि छत्रपति शिवाजी की तरह हमारे जीवन में भी समर्थ गुरु रामदास जैसे संतों का प्रवेश हो। तभी तो पुराणों ने कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का काल, गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी भ्रम जाल। जय श्री कृष्णा।